कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन की ओर कूच किया। पुलिस से भिड़े किसानों ने रोकने के लिए लगाई गई बसों को भी हटाकर बैरिकेडिंग तोड़ दी। कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हुए। किसानों ने देश भर में आज फिर बड़ा प्रदर्शन बुलाया। देश भर में किसान राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। पंचकुला में भी राजभवन मार्च के लिए सैकड़ों किसान जुटे। पंचकुला में प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस सामने सामने आ गए। पुलिस से संघर्ष के बाद किसान बैरिकेड पर चढ़ गए। किसानों ने बैरिकेड को तोड़ डाला। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की बीम भी लगाई थी, लेकिन किसान नहीं रुके। दिल्ली में एलजी को ज्ञापन देने के लिए किसानों को राज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया। किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करने के लिए कहा गया, लेकिन किसानों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात को नकार दिया। पुलिस ने किसानों को हटाया। गुस्साए किसान धरने पर बैठे। दिल्ली के उपराज्यपाल से न मिलने देने को लेकर राकेश टिकैत ने चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा, उपराज्यपाल से अगर नहीं मिलने दिया गया तो दिल्ली कूच करेंगे। आम पब्लिक को भी जरूरत होती है तो मिल सकता है गवर्नर से। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नर से मिल नहीं सकते। तो अधिकारी क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो तो व्यवस्था थी तो NCLIU को दे देते हैं, ये हमारा है भाई, भिजवा दो। मतलब झूठ बोल के लेकर जाना, वो करना, तो इन पर कौन विश्वास करेगा इन लोगों पर? इधर राजधानी लखनऊ में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। राजभवन में जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपते हुए MSP पर कानून बनाने की मांग भी की गई। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए शाम 6 बजे तक पंजाब के बॉर्डर सील किए गए। पंजाब में मोहाली बैरियर से पैदल चलकर 8 और 9 चौक पर किसान पहुंचे। मोहाली में पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर किसान चंडीगढ़ में घुस गए और राजभवन के नजदीक तक पहुंच गए। पंचकुला से चंडीगढ़ जाते हुए एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई। जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स लगाने की वजह से एम्बुलेंस को रोकना पड़ा। किसान आंदोलन के चक्कर में एम्बुलेंस का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। चंडीगढ़ और पंचकुला के बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। किसान आंदोलन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आज सभी राज्यों में राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं किसान। दिल्ली के ITO पर बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। ट्रैक्टर रैली को देखते हुए बढ़ाई गई सिक्योरिटी। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। 45 मिनट तक चली इस वर्चुअल बैठक में PM मोदी ने अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देखा। इस बैठक में CM योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी CM शामिल हुए। समीक्षा बैठक में लाइव प्रेजेंटेशन के जरिए PM को विकास कार्य दिखाया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जाने की इच्छा महसूस करनी चाहिए। PM ने कहा, जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जन भागीदारी की भावना से किया जाना चाहिए। न्यूज 24 पर अनुच्छेद 370 पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा मामला कोर्ट में है, बाहर कुछ नहीं कह सकते। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारी पार्टी की लाइन है कि जो पक्ष में अपना वकील खड़ा करें, जो नहीं चाहते हैं वो अपना वकील खड़ा करें। आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर से, तो उन लोगों का ये मानना है कि 370 तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म हो चुका है कानून, तो उसके बारे में हम क्यों बार बार बात कर रहे हैं? आप उनकी इस बात से सहमत हैं कि अब जो बीत गई सो बात गई, अब आगे की बात करें ना, 371 की बात करें। देखो, हमारी पार्टी की यही लाइन है कि कुछ लोग 370 के फेवर में है, कुछ लोग 370 के खिलाफ है, इसीलिए ये कोर्ट में चला गया है। अब ये उन तमाम पार्टीज पर निर्भर है जो इसको चाहते हैं वो अपना वकील खड़ा करेंगे, जो नहीं चाहते अपना वकील खड़ा करेंगे।
पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू में कांग्रेस कमेटी ने बैठक की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में बने राजनीतिक हालात पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा, पीएम की बैठक के बाद बातचीत के रास्ते खुले। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन जारी। डोगरा फ्रंट के प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा वापस लिए जाने की मांग की। कहा, महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी बोले, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव के पहले बीजेपी का महामंथन। नड्डा ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंथन किया। मंथन के दौरान चुनावी राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मंत्रियों से मुलाकात की, उनकी राय जानी और बैठक के दौरान चर्चा हुए योजनाओं को जितना जल्द हो उसे जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। देश में लगातार बढ़ रहे हैं डेल्टा प्लस के मरीज। गुजरात में डेल्टा प्लस के 2 मरीज सामने आए। सूरत और बड़ोदरा में 2 केस मिले। राजस्थान में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। बीकानेर की 65 साल की महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में पहला केस सामने आया। पंजाब के पटियाला और लुधियाना में डेल्टा प्लस के 2 मरीज सामने आए। पंजाब में डेल्टा मरीजों के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। अब तक 11 राज्यों में 50 डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 22 मरीज महाराष्ट्र में पाए गए। देश में डेल्टा प्लस से अब तक 3 मरीजों की जान भी जा चुकी है। इधर मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस का 8वां मामला सामने आया। भोपाल में 25 साल के युवक में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला। जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि की गई है। राहत की बात यह है कि युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। बताया जा रहा है कि युवक ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। डेल्टा प्लस पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने अपने बयान से तीसरी लहर का खौफ बढ़ा दिया है। राजेंद्र शिंगणे ने कहा, तीसरी लहर में 50 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित लोगों में करीब 5 लाख बच्चे हो सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र में हर जरूरी तैयारी की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह तबाही नहीं मचाएगी। आईसीएमआर ने स्टडी के बाद जानकारी दी। आईसीएमआर ने कहा, दूसरी लहर जैसी गंभीर स्थिति तीसरी लहर में नहीं बनेगी। डेल्टा प्लस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा गया है। दिल्ली में 24 जून को हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 1.25 लाख युवाओं को लगाया गया टीका। दिल्ली सरकार ने जानकारी दी, दिल्ली में अब तक कुल 69,54,942 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 16,45,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबियत बिगड़ गई। 2 दिन पहले ही दरअसल नकली आईएएस कैंप से मिमी चक्रवर्ती ने वैक्सीन लगवाई थी। कोलकाता में कथित तौर पर खुद को एक आईएएस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। टीका लगवाने के 4 दिन बाद मिमी बीमार पड़ गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के लद्दाख दौरे पर जाएंगे। चीन से तनातनी के बीच राजनाथ सिंह एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री एलएसी के पास से कुछ सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि अभी भी दोनों देशों की तरफ से 50 से 60 हजार सैनिक एलएसी पर तैनात हैं। भारतीय सेना को दिसंबर महीने तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद है। S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से मिलने वाला है, जिसमें 5 स्क्वाड्रन शामिल होंगे। S-400 को लेकर रूसी डेवलपर्स का दावा है कि 400 किलोमीटर दूर मौजूद लड़ाकू विमान को ढेर कर सकता है। इसे लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। कई राज्यों में पेट्रोल 100 के पार पहुंचा। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे तो डीजल 88 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। 31 दिनों में डीजल के दाम में 7 रुपए 27 पैसे का इजाफा। मुंबई से पुणे के लिए फुल बुकिंग के साथ विस्टाडोम कोच में आज से सफर शुरू हो गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे विस्टाडोम कोच में सफर करने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखे। विस्टाडोम कोच के दरवाजे बटन ऑपरेटेड हैं। इसकी कुर्सियां 180 डिग्री पर घूमती हैं और छत शीशे की बनी हुई है, जिससे लोगों ने प्राकृतिक नजारों का दीदार भी किया। मुंबई में बीजेपी का रास्ता रोको आंदोलन। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से ओबीसी आरक्षण की बात भी उठाई।
महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में बीजेपी का हल्ला बोल। आरक्षण के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान नागपुर में पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की वजह से ठाणे को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क मार्ग कुछ देर के लिए ठप हो गया। वहीं पंकजा मुंडे ने भी पुणे में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। पटना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। निचले इलाकों के साथ पटना के पॉश इलाकों में भी जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के चलते पटना के ईएसआईसी अस्पताल में बाढ़ के हालात हैं। अस्पताल परिसर में पानी भरने से मरीजों को घुटने भर पानी में उतरकर आना जाना पड़ रहा है। इससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के गोंडा में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बरसात की वजह से सरयू नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से नदी के किनारे के गांव डूबने लगे हैं। लोगों के घरों तक में पानी घुस आया है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कोंकण रेलवे मार्ग पर आज तड़के इंजन डिरेल हो गया। रेलवे लाइन पर पत्थर गिरने से राजधानी एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। हादसे की वजह से रेल यातायात बाधित हो गया। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से मडगांव जा रही थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के इंद्रापुरम में चोरों ने हाईटेक तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वायरलेस चाबी से गाड़ी को अनलॉक कर कार चुरा ले गए बदमाश। चोरी की वारदात सोसाइटी की पार्किंग में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की छानबीन में पुलिस जुटी है। मेरठ और अलीगढ़ में क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस के सहयोग से कई ठिकानों पर छापा मारा। रेड के दौरान पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स के पास से नशीली और जहरीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई। यूपी के बरेली में बैंक के गार्ड ने एक शख्स को गोली मार दी। दरअसल मास्क न पहनने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बैंक में बिना मास्क लगाए ग्राहक से गार्ड का विवाद हुआ। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बागपत में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यमुना नहर में मिला था शव। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पति शराब पीकर आए दिन मारपीट किया करता था। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर इसकी बधाई दी। लिखा, ये पुरस्कार ईज ऑफ लिविंग के प्रति प्रदेश सरकार की संकल्पबद्धता को प्रकट करता है। स्मार्ट सिटी मिशन में मध्य प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब लोगों के पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर गीतकार गुलजार के साथ एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में नीना गुप्ता ने गुलजार को अपनी ऑटोबायोग्राफी देते हुए कहा, पढ़ेंगे ना सर। गुलजार को अपनी बुक देते हुए नीना काफी नर्वस दिखाई दी। नीना अपनी ऑटोबायोग्राफी को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में है।